नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीडीए कॉन्फिडेंस एकेडमी में। नवरात्रि के दौरान अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो क्या आपको गरबा डांस करना चाहिए या नहीं? चलिए इस टॉपिक को कुछ फैक्ट्स की मदद से समझते हैं। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लूनार साइकिल से कनेक्टेड है, यानी कि मून का जो साइकिल है ऑफ न्यू मून एंड फुल मून वो वुमेन की बॉडी को अफेक्ट करता है और उसके स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही है, यानी इन ट्यून विद द नेचर है, द नेचुरल लूनार साइकिल के साथ कनेक्टेड है, तो आपका पीरियड स्टार्ट होगा न्यू मून पे यानी अमावस्या पे, और आपका जो ओव्यूलेशन है वो होना चाहिए अराउंड फुल मून यानी पूर्णिमा के पास। सो मोस्टली अमावस्या के आसपास आपके पीरियड्स आना नेचुरल है। नवरात्रि स्टार्ट होती है सर्वपितृ अमावस्या के एक दिन बाद, तो चांसेस ज्यादा है कि आपका पीरियड्स उस दौरान हो। पीरियड्स के दौरान वुमेन की बॉडी डिटॉक्स मोड में आ जाती है, तो सारा अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन, नेगेटिविटी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। तो उस दौरान बॉडी के सारे चक्रास ओपन हो जाते हैं और वुमेन की बॉडी बहुत रिसेप्टेबल हो जाती है टू डिफरेंट एनर्जीज। बहुत इजीली आप एनर्जीज को कैच कर सकते हो। तो इसीलिए इस दौरान आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे रहे। तो इसीलिए आपको गरबा डांस जरूर करना चाहिए अगर आपको पीरियड्स आते भी है ड्यूरिंग नवरात्रि। गरबा डांस के दौरान लोग सोशलाइज होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत हाई रहती है अराउंड द पीपल हु आर डूइंग द गरबा डांस, एंड आप डिविनिटी के पास होते हो, एक डिविनिटी का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो एनहांस होती है। ये एनहांस करने के लिए ही ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि। गरबा डांस करना, रास करना, जिसमें सारी औरतें या सब लोग मिलके देवी दुर्गा फेमिनिन एनर्जी को ग्रैटिट्यूड देते हैं। देखिए, गरबा ये शब्द गर्भ को रिप्रेजेंट करता है, यानी वूम ऑफ द फीमेल, यानी कोक जिसमें एक बच्चा पलता है। तो पहले के जमाने में इतना मॉडर्नाइज डीजे नहीं हुआ करता था, तो सारी औरतें एक क्ले पॉट में दिए को जला के उसके आसपास सर्कल में गरबा डांस करती थी। तो वो क्ले पॉट ये गर्भ यानी वूम को रिप्रेजेंट करता था, और उसके अंदर का जो दिया है वो बेबी इन द वूम यानी कि न्यू लाइफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था। और सारी जो वुमेन सर्कल में ही क्यों गरबा करती है, इसका रीजन ये है कि दे वांट टू रिप्रेजेंट द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ, जो कि एक साइकिल है जिसमें ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। ऐसे ही ये सारे रिचुअल्स पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। देखिए, नवरात्रि के पहले पितरपाठ होता है जिसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और सर्वपितृ अमावस्या के बाद नवरात्रि स्टार्ट होती है। इस दौरान एनवायरनमेंट बदल रहा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो होता है, इसीलिए लोग फास्ट करते हैं और लोग डिटॉक्स मोड में हो जाते हैं। देखिए, वुमेन की बॉडी बहुत ही सेंसिटिव होती है बिकॉज ऑफ ऑल द हार्मोनल फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट द मंथ ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसकी वजह से आपका बॉडी हर महीने प्रिपेयर हो रहा होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन, फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यू लाइफ। तो उस न्यू लाइफ को कंसीव करने के लिए बॉडी हर महीने तैयार होती है और फिर से रिन्यू होती है। तो उसी तरीके से स्पेशली नवरात्रि के दौरान ये जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। तो इसीलिए इस फेमिनिन एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इसका आप फायदा उठाने के लिए ये गरबा डांस और फास्टिंग और पूजा रिचुअल्स का सहारा लिया जाता है हमेशा। प्लस गरबा डांस करने की वजह से आपके जो हार्मोन्स जो स्ट्रेस को कम करते हैं और मूड को एनहांस करते हैं, वो हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं।
बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपके पीरियड्स के क्रैम्प कम हो सकते हैं। और कहा जाता है कि गरबा डांस आपको बेयरफुट करना चाहिए, बिना जूते चप्पल पहने। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके जो फीट है वो डायरेक्टली मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं, मदर अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। मदर अर्थ हमें हमारा खाना, अन्न देते हैं। तो जो किसान है वो बीज अर्थ में ही बोते हैं और वहां से ही हमें हमारा अनाज मिलता है। तो माँ प्रकृति की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मदर अर्थ में होती है और उसी के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे फीट के जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रिफ्लेक्सोलॉजी के जो पॉइंट्स है, जिससे आपके पूरे बॉडी को वो कनेक्ट होते हैं, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो फीट के थ्रू सारा पूरे बॉडी का जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होता है। और आप जब बेयरफुट डांस करते हो तो वो जो मदर अर्थ की एनर्जी है वो आपकी बॉडी थ्रू फ्लो करवा सकते हो। अगर नवरात्रि के दौरान आपको पीरियड्स आते हैं और आप गरबा डांस करते हो तो कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। आप गरबा डांस को ज्यादा ऑप्ट कीजिए। देखिए, कहते हैं कि देवी माँ की आरती के पहले गरबा डांस करते हैं और आरती के बाद डांडिया करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गरबा डांस के जो मूवमेंट्स होते हैं और उसके जो बीट्स होते हैं वो थोड़े से काम होते हैं, आपको बहुत कामिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपकी बॉडी को वार्म अप करते हैं, प्लस आपके माइंड को एक मेडिटेटिव स्टेट में लाते हैं। एंड डांडिया जो कि आरती के बाद किया जाता है वो बहुत ही विगरस स्ट्रॉन्ग डांस फॉर्म होता है, जिसमें बीट्स भी बहुत हाई होते हैं, एनर्जी भी ज्यादा लगती है। बिकॉज डांडिया जो है, आप अगर देखोगे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्वॉर्ड डांस। सो बेसिकली दुर्गा माँ का जो एक्ट है ऑफ किलिंग महिषासुर, को दुर्गा माँ के स्वॉर्ड को रिप्रेजेंट कराया गया है इन द फॉर्म ऑफ डांडिया। तो वो जो डांस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एनर्जेटिक होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप गरबा डांस पे ज्यादा ध्यान दें। और आपके जो पीरियड्स है, पीरियड्स के लिए खास टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कीजिए, या ट्रिपल एक्सेल वाले पैड्स या फिर पीरियड पैंटीज वो यूज कीजिए। देवी माँ के मूर्ति के पास मत जाइए। आप दूसरे जो एरिया है, डेडिकेटेड एरिया जहाँ पे गरबा होता है, वहां पे डांस कर सकते हैं। पूजा के पास आप अवॉइड कीजिए जाना, बिकॉज इस दौरान आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इसलिए आप स्मरण कीजिए, आप माइंड में देवी माँ का जप कीजिए, नाम कीजिए। आप आरती भी मन से गा सकते हो, लेकिन आप देवी माँ के घट के स्थापना के उस काम में अवॉइड कीजिए और वहां पे पास मत जाइए। नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो इन दिनों 9 अलग अलग कलर्स का खास महत्व है। हर एक दिन देवी माँ के रूप के साथ एक कलर जुड़ा हुआ होता है। तो उस कलर के कपड़े आप जरूर पहनिए, उससे आपका मूड इम्प्रूव होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव होगा और आप जुड़ पाओगे देवी माँ के उस रूप की शक्ति के साथ। हाइड्रेशन का खास ख्याल रखिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस पानी पीते रहिए, जूस फ्रूट्स खाते रहिए। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप अगर फास्ट कर रहे हो प्लस आपके पीरियड्स है तो आप कंटिन्यूसली फ्लूइड इनटेक करते रहे। गरबा में आप क्लैप्स भी बहुत करते हो। क्लैप्स के स्टेप होते हैं, 2 ताली 3 ताली के जो गरबा होते हैं उसमें स्पेशली 2 क्लैप्स या 3 क्लैप्स के स्टेप्स होते हैं। पैरों के भी मूवमेंट्स होते हैं, स्टॉम्पिंग मूवमेंट्स होते हैं। इससे क्या होता है, आपके जो प्रेशर पॉइंट्स है हाथों के और फीट के वो एक्टिवेट होते हैं। लाइक एक्यूप्रेशर बोल लीजिए। इससे एक्यूप्रेशर जैसे फायदे आपके बॉडी को मिलते हैं। तो गरबा इज अ कंप्लीट फिजिकल साइंस, इट्स अ फुल फ्लेजेड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट। ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, नॉट ओनली फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर मेन, लेकिन खास करके वुमेन के लिए, बिकॉज आपका बॉडी हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले। इसमें आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो
एक खास रोल प्ले करता है, तो उसको हमेशा आपको ट्यून में रखना है विद द नेचर। अगर आप जॉब करते हो, आपका जॉब का टाइमिंग बहुत हेक्टिक है या आप इरेगुलर शिफ्ट टाइमिंग्स में काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं जिसके वजह से आप 1-2 घंटा उतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं जाके गरबा ग्रुप में खेलने का, डीजे एरिया में जाके, या आपके घर के पास अगर कोई अच्छा एरिया नहीं है, तो आप घर पे ही 10-15 मिनट 1-2 स्टेप्स गरबा के कीजिए देवी माँ के फोटो के सामने। यूट्यूब स्टार्ट कीजिए, 1-2 स्टेप्स के वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। 10-15 मिनट आप खुद घर पे कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर ही है। आपके भीतर सब ठीक रहेगा तो बाकी सब ठीक रहेगा। तो दैट्स इट। ऑन दैट नोट, पीरियड्स हो या ना हो, गरबा डांस आप जरूर कीजिए इस नवरात्रि। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप डांसिंग।